हमारे कमाने की ताकत ही हमें देती है डिसीजन लेने की ताकत, कुछ कर दिखाने की ताकत। ऐसे में जरूरत होती है एक नए अपॉर्चुनिटी की, जिसके लिए आर्टिकल 16 में 6 क्लॉजेस में डिटेल में बात करती है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की। क्लॉज 1, हर काम जो सरकार के अंदर हो या सरकारी नौकरी हो उसके लिए सबको समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। क्लॉज 2, कोई भी सिटीजन के साथ भेदभाव ना हो उसे काम देने से लेकर कि वह फला रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, यहाँ रहता है, वहां रहता है से लेकर जो भी काम सरकार के अंदर आते हो। आप समझ रहे होंगे जो सरकारी नौकरी है, नहीं, सभी काम, भले वो काम सरकार के द्वारा नियुक्ति नहीं की जा रही लेकिन उसका जो कानून है वो सरकार द्वारा ही रेगुलेट हो रही है ना, इसीलिए सभी काम। क्लॉज 3, इस आर्टिकल का कुछ भी नहीं रोकेगा पार्लियामेंट को किसी वर्ग या वर्गों के पदों के, रोजगार पदों के नियुक्ति के लिए, जहां कहा जाए कि इस पद के लिए यहाँ का रहवासी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, यूपी में एक जॉब निकाला गया और उसमें कहा गया कि यहाँ इस जॉब के फॉर्म फिलअप करने के लिए यूपी का रहवासी निवासी होना अनिवार्य है। क्लॉज 4, इस आर्टिकल का कुछ भी नहीं रोकता स्टेट को ऐसा रिजर्वेशन प्रोविजन बनाने से जिससे कि बैकवर्ड सिटीजन या बैकवर्ड क्लासेस को रोजगार दिया जाए। क्लॉज 4A अगेन क्लैरिफाई, राज्य को किसी भी तरीके से यह आर्टिकल नहीं रोकता है SC ST के लिए रोजगार के लिए स्पेशल कानून बनाने से या उन्हें रोजगार देने से। क्लॉज 4B, अगर किसी वर्ष रोजगार के लिए आरक्षित लोगों को नहीं भरा गया तो आने वाले साल तक वो सीट खाली ही रहेगी। आने वाले सालों में आरक्षित सीट में आरक्षित लोगों को ही भरा जाएगा। क्लॉज 5 सुनिश्चित करती है कि धार्मिक या सांप्रदायिक विशेष पदों के लिए जाति, धर्म, लिंग की देखरेख करने की अनुमति दी गई है। क्लॉज 6 राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS के लिए मैक्सिमम 10% आरक्षण होगी, यानी सरकारी नौकरी आरक्षित रहेगी। आर्टिकल 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बताया कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जॉब से लेकर क्या होगी, फिर उसके बाद बताया कि इक्वालिटी का मतलब ये नहीं कि, आई होप यू अंडरस्टूड।